कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूं वर्ड पावर का वीडियो एसएससी बैंक इंग्लिश चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग वर्ड पावर का पार्ट 7 लास्ट में देख चुके हैं। लास्ट वीडियो हमारा वर्ड पावर का पार्ट 7 था। तो अगला जो वीडियो है हमारा आज का वो है वर्ड पावर का पार्ट 8। तो देखते हैं इसमें कौन से 5 वर्ड हम लोग आज सीखने वाले हैं। पहला वर्ड है म्यूटिलेट, दूसरा वर्ड है कोलोजल, तीसरा है फ्लैम्बोयंट, चौथा है पैरोकियल और पांचवा वर्ड है रेटिफाई। तो ये 5 वर्ड हैं म्यूटिलेट, कोलोजल, फ्लैम्बोयंट, पैरोकियल और रेटिफाई। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं आज। तो फ्रेंड आज का पहला शब्द है म्यूटिलेट। देखते हैं म्यूटिलेट को। म्यूटिलेट एक वर्ब है फ्रेंड जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना, विकृत कर देना, पंगु बना देना। यानी आप किसी चीज को अगर इम्परफेक्ट बना रहे हैं, उसको काट दे रहे हैं, एक कट का मीनिंग भी कभी कभी देता है ये म्यूटिलेट, इंजरी ले आ रहे हैं, उसमें कोई चोट पहुंचा रहे हैं उसको, तो हम बोलते हैं उसको बिगाड़ देना, विकृत कर देना, पंगु बना देना। तो म्यूटिलेट का ये मतलब है। इंग्लिश में मतलब कैसे देख रहे हैं, टू कॉज सीवियर इंजरी, किसी को इंजरी कॉज कर देना, मतलब किसी को इंजरी दे देना। ठीक है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा। टू मेक इम्परफेक्ट, उसको बिगाड़ देना, इम्परफेक्ट बना देना। सिनोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एसएससी के एग्जाम में, बैंक एग्जाम में। क्रिपल, डिसेबल, इनकैपेसिटेट, मेम, MAIM, मेम। मेम का मतलब ये होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना, क्रूप कर देना। एंटोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड, क्योर, पैच, रिस्टोर, रेजुवेनेट। इसका मतलब ठीक करना होता है। इन सब का मतलब होता है ठीक कर देना या फिर रेजुवेनेट। रेजुवेनेट का एक और मतलब होता है किसी चीज को नया कर देना, किसी चीज में एक यौवन भर देना, नया कर देना भी होता है। तो क्रिपल, डिसेबल, इनकैपेसिटेट और मेम ये सब इसके सिनोनिम है। और क्योर, पैच, रिस्टोर और रेजुवेनेट ये सब इसके एंटोनिम है फ्रेंड म्यूटिलेट के। म्यूटिलेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, विकृत कर देना या पंगु बना देना। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द चाइल्ड म्यूटिलेटेड द बुक विथ सीजर्स। चाइल्ड ने, उस बच्चे ने बुक को म्यूटिलेट कर दिया, मतलब खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। किस चीज से? कैंची से, सीजर से। इसका मतलब उसने क्या किया होगा, कैंची से किताब को काट दिया होगा, जहां तहां से वो किताब बिल्कुल विकृत हो गया होगा। His arm was mutilated in this accident. His arm was mutilated in this accident का मतलब है इस दुर्घटना में उसका जो बाह था, आर्म था, वो म्यूटिलेट हो गया, मतलब या तो कट गया या किसी तरह से खराब हो गया, वो उस बाह को अब यूज नहीं कर पाएगा, मतलब म्यूटिलेटेड हो गया, विकृत हो गया। तो फ्रेंड आज का हमारा पहला वर्ड था म्यूटिलेट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना, पंगु बना देना या। तो फ्रेंड आज का दूसरा वर्ड है कोलोजल, COLOSSAL। कोलोजल एक एडजेक्टिव फ्रेंड, यानी विशेषण है। इसको हम नाउन या एडजेक्टिव पहले लगा सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले या एडजेक्टिव पहले लगा सकते हैं। कोलोजल का मतलब होता है फ्रेंड अति विशाल, भारी भरकम या बहुत विराट के सेंस में, यानी बहुत बड़ा, बहुत ही भारी भरकम। इसको हम भारी भरकम सेंस में यूज कर सकते हैं या विशाल यानी शेप एंड साइज या वजन के सेंस में यूज कर सकते हैं। यूजुअली हम वेरी लार्ज या वेरी हैवी को हम कोलोजल के रूप में बोलते हैं। कोलोजल टास्क है, कोलोजल शेप है, मतलब ऐसे बोलते हैं। कोलोजल का जो सिनोनिम होगा फ्रेंड वो होगा साइक्लोपियन, गिगैंटिक, हरक्यूलियन, मैमथ, इनॉर्मस। यानी साइक्लोपियन, गिगैंटिक, हरक्यूलियन, मैमथ, इनॉर्मस, इन सभी का मतलब भारी भरकम, अति विशाल, बहुत बड़ा, ऐसा अर्थ आता है इन सभी शब्दों का। ये सभी शब्द एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं फ्रेंड, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस को देख के आप अपने कॉपी में बिल्कुल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और उसका हिंदी जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी आपको बहुत काम आएगा। सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश काम नहीं आ सकता फ्रेंड, इंग्लिश टू इंग्लिश के साथ साथ आप इंग्लिश टू हिंदी भी जानिए। ठीक है। एंटोनिम अगर हम देखें तो इसका एंटोनिम है मिनी। मिनी मतलब छोटा, ये वर्ड आपने सुना हुआ है। बैंटम एक नया वर्ड है फ्रेंड, एग्जाम में आया हुआ फ्रेंड है बैंटम। बीटी, डिमिन्यूटिव, ये सब नया वर्ड है, ये सब आपने कभी कभी सुना होगा। तो मिनी, बैंटम, बीटी और डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, नन्हा सा, बिल्कुल टिनी सा। यानी मिनी या बैंटम या बीटी या डिमिन्यूटिव का मतलब एक ही होता है फ्रेंड। कोलोजल का जस्ट ये उल्टा है। देखते हैं एग्जांपल। द गवर्नमेंट इरेक्टेड अ कोलोजल स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल। आपको पता है कि गुजरात में सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगाई गई है, स्टैच्यू खड़ा किया गया है, उसी के बारे में एग्जांपल दिया है मैंने। द गवर्नमेंट इरेक्टेड अ कोलोजल, आपको ये भी पता है कि वो काफी बड़ी है,
काफी बड़ी है, क्लेम किया जा रहा है कि वो सब दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है, सरदार पटेल की ऐसी खड़ी मूर्ति। तो कोलोसल स्टैचू का मतलब वो ऐसी स्टैचू, ऐसी प्रतिमा जो बहुत बड़ी है, कोलोसल है। ही वॉज गिवन अ कोलोसल टास्क। देखिए, टास्क एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिखेगा नहीं, बट ये ऐसा एक स्टैचू था जो दिख सकता है, यानी ये ऑब्जेक्ट दिखने वाला है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला है। यानी कोलोसल का इस्तेमाल हम वैसे सभी चीजों के लिए कर सकते हैं जो दिख भी सकती हैं और नहीं भी दिख सकती है। विजिबल और इनविजिबल दोनों ऑब्जेक्ट्स लिए कर सकती हैं, ठीक है। तो कोलोसल टास्क का मतलब उसे एक ऐसा काम दिया गया विच वॉज बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी, जो उसकी कैपेबिलिटी से बाहर था, यानी वो उतना कैपेबल नहीं था और उसको काम बहुत भारी दे दिया गया। तो फ्रेंड आज का हमारे दूसरा वर्ड, फ्रेंड आज का तीसरा वर्ड है फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट रिलेटेड टू फ्लेम है। फ्लैम्बोयेंट एक एडजेक्टिव है फ्रेंड, विशेषण है। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है उज्जवल, चमकीला, भड़कीला, भड़कदार, स्पेशली कलर, किसी के बिहेवियर, किसी के नेचर, इन सब चीजों के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, उसने भड़कीला ड्रेस पहना हुआ है, तो वहां पर हम फ्लैम्बोयेंट वर्ड यूज कर सकते हैं उस कलर के लिए, ठीक है। कभी कभी लोगों का बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, किसी को जल्दी कुछ बोल देते हैं, बोलते हैं ये बहुत भड़कीले स्वभाव का, भड़क जाता है वो जल्दी, तो हम वैसे चीजों के लिए फ्लैम्बोयेंट यूज करते हैं फ्रेंड। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है फ्लेम लाइक फॉर्म्स ऑफ कलर, इटीसी। इटीसी मतलब ये सब चीजें जो मैं यहां लिखा हूं, यूज फॉर कलर, बिहेवियर, नेचर, इटीसी। फ्लैम्बोयेंट का जो सिनोनिम होगा फ्रेंड वो होगा स्ट्राइकिंग, स्प्लैशी, कैची, बोल्ड, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। स्ट्राइकिंग बोलते हैं ना, स्ट्राइकिंग कलर्स, यानी वैसा कलर जो आंखों में चुभ रहा है, यानी तुरंत नोटिस में आने वाला कलर। स्प्लैशी, कैची, बोल्ड, ऑस्टेंटेशियस, ये सभी वर्ड इसके सिनोनिम है फ्रेंड। एंटोनिम क्या हो सकता है? ऑब्स्क्योर मतलब धुंधला, फेंट, प्लेन, इनकॉन्स्पिकुअस, यानी ये सभी जो है आंखों में चुभ नहीं रही, दिखाई नहीं दे रही ढंग से, ये सभी तुरंत दिख रहे हैं, आंखों में बिल्कुल चुभ रहे हैं। जैसे रेड कलर होता है, रेड कलर का अगर आप ड्रेस पहनते हैं तो बहुत जल्दी लोगों के नजर में आते हैं, नोटिस में आते हैं, बट अगर नीले कलर का आते हैं, बहुत नीले लाइट कलर का पहनते हैं, तो जल्दी नोटिस में आंखों में नहीं आता है वो चीज। तो ऑब्स्क्योर, फेंट, प्लेन, इनकॉन्स्पिकुअस, ये सभी इसके एंटोनिम है फ्रेंड। आप देखिए इसका एग्जांपल है, द इमैच्योर सिंगर वाज अरेस्टेड फॉर स्पीडिंग इन हिज फ्लैम्बोयेंट स्पोर्ट्स कार। बोल रहा है कि वो जो सिंगर जो था इमैच्योर था, यानी उसका ड्राइविंग उतना मैच्योर नहीं था, इमैच्योर सिंगर था, और उसने स्पोर्ट्स कार्स में उसको अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो काफी तेज चला रहा था और उसका जो स्पोर्ट्स कार था वो फ्लैम्बोयेंट था। फ्लैम्बोयेंट कहने का मतलब है कि उसका स्पोर्ट्स कार का कलर काफी भड़कीला रहा होगा, रेड कलर का होगा, ऐसा कलर होगा जो आंखों में तुरंत नोटिस हुआ होगा। नेक्स्ट, बिकॉज शी वोर अ फ्लैम्बोयेंट ड्रेस, चूंकि इस लड़की ने एक फ्लैम्बोयेंट ड्रेस पहना हुआ था, शी स्टूड आउट इन द क्राउड इजीली, भीड़ में उसे आसानी से पहचान लिया गया, यानी वो भीड़ से अलग दिखी रही थी शुरू से। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था कि दूर से ही भड़कीला ड्रेस था, कलर उसका ऐसा था कि लोग आसानी से उसको नोटिस कर पा रहे थे भीड़ में। तो फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है फ्रेंड उज्जवल, चमकीला, भड़कदार, भड़कीला, यूज करते हैं कलर, बिहेवियर, नेचर इत्यादि के लिए। ये हमारा आज का चौथा वर्ड है पैरोकियल, PAROCHIAL। पैरोकियल फ्रेंड यूज किया जाता है नैरो माइंडेड सेंस के लिए, यानी अगर आपका दिमाग या अगर आपके किसी दोस्त का दिमाग नैरो माइंडेड है तो हम बोल सकते हैं वो पैरोकियल माइंड का है, यानी ओछा, संकीर्ण, घिरा हुआ, स्थानीय, यानी ब्रॉड नहीं सोच सकता है वो। पैरोकियल का मतलब होता है फ्रेंड कन्फाइंड, यानी एक ही प्लेस में कैद होना दिमाग से, ठीक है, या फिर भावनाओं से, रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो सेंस में कोई काम करना। पैरोकियल का सिनोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड? प्रोविंशियल, सेक्टेरियन, बिगटेड, इंसुलर, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है फ्रेंड। अगर आप इनको भी इतने याद कर लेते हैं, आप किसी भी एग्जाम में 90%, एटलीस्ट 90% वर्ड्स आप आराम से कर सकते हैं अटेम्प्ट, और आपका मान के चलिए 90 में 90 सही होगा, क्योंकि 10 में से आप कम से कम 8 से 9 वर्ड सही कर लेंगे, लेकिन आपको इनको याद रखने होंगे। याद तभी हो सकता है जब आप बार बार इस चीज को पढ़ें। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ उसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, मेरे वर्ड पावर के वीडियोस को नोट डाउन कीजिए, ताकि कॉपी में हमेशा रहेगा आपके पास। प्रोविंशियल, सेक्टेरियन, बिगटेड और इंसुलर, ये सभी इसके सिनोनिम है फ्रेंड पैरोकियल के। पैरोकियल के जो एंटोनिम होंगे वो होंगे लिबरल, कैथोलिक, रिसेप्टिव,
ब्रॉड माइंडेड, ये तो सिंपल है, ब्रॉड माइंडेड। पैरोकियल मतलब नैरो माइंडेड, जो छोटी सोच रखता हो, संकीर्ण सोच रखता हो, ब्रॉड नहीं सोच पाता हो, उसको हम पैरोकियल बोलते हैं फ्रेंड। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। हिज व्यू ऑफ लाइफ इज पैरोकियल, जिंदगी के प्रति उसका जो विचार है, जो नजरिया है, वो पैरोकियल है। एंड डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग एक्सेप्ट हिज ओन हैप्पीनेस, और वो जो नजरिया उसका जिंदगी के प्रति है, या जिंदगी का जो नजरिया है, उसमें वो सिर्फ अपनी खुशी बारे में सोचता है, यानी वो कन्फाइंड है, स्थानीय है, बस अपने बारे में सोच के सीमित रहता है वो। The leader's parochial response to the media showed that he was only focused on his opinion of the situation. जो मीडिया को लीडर्स ने रिस्पॉन्स दिया वो पैरोकियल था। क्यों? क्योंकि सिचुएशन पर वो सिर्फ अपने ही ओपिनियन के बारे में बात करता था हमेशा, और उसी बारे में फोकस रहता था। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि लीडर्स का जो ओपिनियन या रिस्पॉन्स था मीडिया के लिए, वो पैरोकियल रिस्पॉन्स था। तो फ्रेंड, आज का हमारा चौथा वर्ड था पैरोकियल। पैरोकियल एक एडजेक्टिव है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है ओछा, संकीर्ण, घिरा हुआ, स्थानीय, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो सेंस। देखते फ्रेंड, आज का लास्ट वर्ड है रेटिफाई, RATIFY। रेटिफाई का मतलब होता है फ्रेंड प्रमाणित करना, अप्रूव कर देना, सैंक्शन कर देना, फॉर्मली प्रमाणित करना, पुष्टि करना, मंजूर कर देना किसी चीज को, ठीक है, यानी टू अप्रूव या सैंक्शन फॉर्मली। रेटिफाई एक वर्ब फ्रेंड, क्रिया है। रेटिफाई के सिनोनिम क्या हो सकते हैं फ्रेंड? रेटिफाई के सिनोनिम हो सकते हैं एप्रोबेट, फाइनलाइज, एंडोर्स, कैनोनाइज, होमोलोगेट। इसमें ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड। एप्रोबेट, फाइनलाइज, एंडोर्स, कैनोनाइज और होमोलोगेट, ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखने होंगे वर्ड्स, बार बार आपको वीडियो देखने होंगे, या अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो कॉपी को बार बार पढ़ना होगा। रेटिफाई का एंटोनिम हो सकता है फ्रेंड डिनाई, डिसअप्रूव। ऑब्वियस है, जब रेटिफाई का मतलब अप्रूव होगा तो इसका एंटोनिम डिसअप्रूव होगा। डिनाई, डिसअप्रूव, रिजेक्ट, वीटो, ये एक अच्छा वर्ड है। वीटो मतलब नामंजूर कर देना किसी चीज को, ना कह देना किसी चीज के लिए, डिसअलाउ कर देना, यानी वीटो एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि रेटिफाई का एंटोनिम है फ्रेंड। इफ द प्रेसिडेंट रेटिफाइज द बजट, यदि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बजट को अनुमोदित कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं फॉर्मली, द न्यू बजट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी, नया बजट जनवरी से प्रभाव में आ जाएगा, लागू हो जाएगा। द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मतलब जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, विल नॉट रेटिफाई, रेटिफाई नहीं करेंगी द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को, उस सहमति को, दैट लिमिट्स द ऑयल प्राइसेस, वो सहमति को वो लोग मंजूरी नहीं देंगी जो ऑयल प्राइसेस को लिमिट करती हैं कि इतना ही होना चाहिए लिमिट ऑयल का। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वैसे एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं करेंगी, यानी प्रमाणित या अनुमोदित या अप्रूव नहीं करेंगी। तो फ्रेंड, आज का हमारा लास्ट, आज हमने देखा वर्ड पावर का पार्ट 8, जिसमें हमने फिर से 5 शब्द देखे और उसके कई सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखे फ्रेंड, साथ में एग्जांपल्स भी देखे। फ्रेंड, मैं आपसे बोलता हूं हर एक वीडियो को, खासकर मेरे वर्ड पावर वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, स्किप करके नहीं देख सकते। और साथ ही साथ वर्ड पावर वीडियो में जो कॉन्सेप्ट, जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो भी इसमें आपको समझाया जाते हैं, कौन सा सिनोनिम लगेगा, ये वर्ब है या एडजेक्टिव है, इसको आप लिखें, क्योंकि कभी कभी ना इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता है, और एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बस यहीं तक है, और अब अगले वीडियो के लिए, अगला जो वीडियो होगा हमारा वो वर्ड पावर का पार्ट 9 होगा, और एक्सक्लूसिव कंसेप्ट और कॉमन एड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए फ्रेंड, मेरे सभी वीडियोस को प्लीज देखिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो लोग सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।